सुनीति ही देवर जी को काबू में रखेगी बड़ी भाभी, रखेगी बड़ी भाभी, रखेगी बड़ी भाभी। ऐसे निखट्टू आदमी को तो कोई भी औरत काबू में रख सकती है, रख सकती है, रख सकती है, रख सकती है, रख सकती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली, अब इनकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती ना, हो सकती ना, हो सकती ना। हवेली का राजा भोज किसी गंगुतेली से कम नहीं, नहीं, से कम नहीं, से कम नहीं, से कम नहीं। ऐसा निखट्टू तो गंगुतेली से भी गया गुजरा है बड़ी भाभी, है बड़ी भाभी, है बड़ी भाभी, है बड़ी भाभी। फिर भी इस महारानी रूपमती से तो ऊंचा ही है, ऊंचा ही है, ऊंचा ही है, ऊंचा ही है, ऊंचा ही। पंडित जी की बिटिया तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखा रही है, बड़ी भाभी खा रही है, बड़ी भाभी खा रही है, बड़ी भाभी खा रही है, बड़ी भाभी। ऐ सुनीति, अपना हाथ पीछे रख, 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 अपना हाथ पीछे रख। ये महाराज भोलानाथ अब तक अपनी महारानी से मिलने नहीं आया। बड़ी भाभी, आपने तो हम दोनों को डरा ही दिया। डर डर कर बहुत जी चुके हम। अब हमें अपना अधिकार छीनने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। बड़ी भाभी, महाराज भोलानाथ सुहा कक्ष में पधार रहे हैं। अरे ये क्या सुनीति, तुम रो रही हो? अरे आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। भगवती संतोषी की इच्छा से आज हमारा मिलन हुआ है। भाभी, अभी हमारी शिकायत करेगी? बड़ी भाभी, अब क्या होगा? अरे तुम दोनों क्यों डर रही हो? ये भोला निखट्टू वैसे ही हमारे टुकड़ों पर बलता है। हाँ। ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, हाँ। सच बताओ सुनीति, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। किसी ने तुमसे कुछ कहा है? फिर क्या बात है? सच सच बताओ सुनीति, तुम्हें मेरी कसम। आप तो वैसे ही परेशान हो गए। कोई बात नहीं है। वो मुझे पापा की याद आ गई थी। सुनीति, मैं कल ही माँ से बात करके तुम्हें बाबा से मिलवाने ले जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? तो अब मुस्कुराओ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। अरे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी सुनीति? शरीर पर तो नहीं लगी, लेकिन मन में शायद पलंग ही कुछ कमजोर था, तभी टूट गया। जब रिश्तों की मजबूत डोर कमजोर हो जाती है तो चीजें ऐसे ही टूटने लगती है। ऐसे क्यों देख रही हो सुनीति? मैं देख रही हूँ कि आप सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देख पाते। आज हमारी शादी की पहली रात है। मिलन की इस रात के अरमान हर दिल में होते हैं, लेकिन आज की रात मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। हाँ हाँ, कहो ना। आज तो कहने सुनने और एक दूसरे को जानने की रात है। आओ सुनीति, आओ आओ सुनीति, आओ बैठो। अब कहो। आपको तो मैं बचपन से ही जानती हूँ। जो बात मैं अब आपसे कहने वाली हूँ, वो बात मुझे आज आपसे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन अगर आज भी नहीं कही तो बहुत देर हो जाएगी।
कहो सुनीति, रुक क्यों गई? मेरी बात अगर आपको बुरी लगे या आपके दिल को ठेस पहुंचे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत भोले हैं। आप सिर्फ दिखने के या नाम के ही भोले नहीं हैं, बल्कि दिल के भी बहुत भोले हैं। वो तो सभी कहते हैं, मैं जानता हूँ। मगर आप ये नहीं जानते कि सीधे साधे इंसान को दुनिया सुखी नहीं देख सकती। आपने अग्नि को साक्षी मानकर मुझे अपनी पत्नी माना है। एक औरत अपना अपमान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का नहीं। सुनीति, तुम मेरी भाभियों को नहीं जानती। वो मेरी माँ के समान हैं। अरे उनके मजाक करने का ढंग ही कुछ ऐसा है। लेकिन वो सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं। माँ के प्यार को तो मैं नहीं जानती। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी जब माँ मुझे छोड़कर चली गई। बाबा ने माँ बाप बनकर दोनों का प्यार मुझे दिया। मुझे माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। इसलिए प्यार की भाषा और प्यार की खुशबू मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हें मेरी भाभियों से शिकायत है? नहीं, फिर? मुझे आपसे शिकायत है। मुझसे? हाँ, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा भोले भाले हैं। आप इंसानी आंखों के बदलते हुए तेवरों को पहचानना नहीं चाहते, या फिर दूसरों को आप खुद की तरह सीधा साधा और भोला भाला समझते हैं। मगर याद रखिए, जो इंसान खुद को वक्त और हालात के साथ बदलता नहीं, वो कभी भी वक्त और हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं खुद को बदलूंगा सुनीति। तुम्हारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। अब मैं भोला भाला और गंवार नहीं रहूंगा। वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों का मुकाबला करूंगा मैं। हाँ सुनीति, हाँ हाँ। बाप, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी योजना। अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करने वाली गणेश पुत्री देवी संतोषी के भक्तों के जीवन को नरक में धकेल कर तुमने अपनी महानता सिद्ध कर दी है। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। कोरी प्रसन्नता से पाप प्रसन्न होने वाला नहीं दैत्य गुरु। क्या चाहते हो तुम? यही, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं, तो मेरा राज्याभिषेक करें, पाप के पापी साम्राज्य की स्थापना करें। क्या पाप की पापी योजनाओं का मार्गदर्शन करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाप शत्रु की भूमिका निभा रहे हैं? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पाप के पापी साम्राज्य की स्थापना प्रिय नहीं है? उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे। ये प्रश्न आपसे आपका शिष्य पाप ही नहीं, अभी तो पाप से प्रेरित सारा संसार पूछ रहा है। आप चुप क्यों है दैत्य गुरु? क्या पाप के प्रश्नों का आपके पास कोई उत्तर नहीं है? उत्तर दे दैत्य गुरु। क्या ये सत्य है? ये शिव भक्ति का ढोंग करके आप पाप को व्यर्थ ही उकसाते रहे? उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे। यदि आज आपने उत्तर नहीं दिया तो आपके शिष्य और भविष्य आपको पाप और दैत्य शत्रु कहने में संकोच नहीं करेगा दैत्य गुरु। उत्तर दे दैत्य गुरु। तुम मेरा उत्तर सुनना चाहते हो? हाँ दैत्य गुरु। अपने गुरु की निष्ठा पर संदेह करके तुमने शिष्य बने रहने का अधिकार खो दिया। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर पाप के पापी साम्राज्य की स्थापना ही शुक्राचार्य का उद्देश्य है। परंतु क्या दैत्य गुरु? इस संसार में जब तक एक भी भक्त जीवित है, तब तक पाप के पापी साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।
शिव भक्ति का ढोंग तो आप भी करते हैं दैत्य गुरु। तो क्या हम आपको भी समाप्त कर डाले? अपनी सीमा को लांघने की मूर्खता ना कर पाप। मेरी शिव भक्ति में दैत्यों की विजय और पाप की सफलता की प्रार्थना होती है। फिर भी है तो भक्ति ही। अपनी मूर्खता की बातों से मेरा समय व्यर्थ ना कर। जब तक तू इस संसार में भक्त भक्ति और भावना को समाप्त नहीं कर देता, तब तक पाप का पापी साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रहा शुक्राचार्य। तुम शिव भक्ति की आड़ में पाप को भ्रमित करने का ढोंग कर रहे हो। पाप भक्त और भक्ति का सर्वनाश अब तुमसे ही प्रारंभ करेगा। ओम नमः शिवाय। सावधान पाप, यदि तूने अपनी मूर्खता की क्षमा याचना नहीं की तो मेरा शाप तुझे कलंकित कर देगा। हे देव देवेश्वरी माता संतोषी, इस दुष्ट मूर्ख पाप से दैत्य गुरु की रक्षा करें। नारायण नारायण। ऐसा विचित्र दृश्य नारद ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। शाप तो तू तब देगा शुक्राचार्य, जब मेरी यह विकराल तलवार तुझे जीवित छोड़ेगी। ओम नमः शिवाय। अपने गुरु पर प्रहार करने का दुस्साहस करने वाले दुष्ट पाप, मैं तुझे शाप देता हूँ। तुझे कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं होगी। धर्म और पुण्य के समक्ष सदा तेरा मस्तक झुका रहेगा। इस जल के स्पर्श से मेरी इच्छा होने तक तू पाताल में अचेत पड़ा रहेगा। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय जय संतोषी माँ। नारायण नारायण। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अपने प्रिय शिष्य पाप को शापित करके आपने भविष्य का संकेत दिया है। सच तो यह है दैत्य गुरु कि आपने अनजाने में ही धर्म का पावन कार्य किया है। नारायण नारायण। देवताओं के ऋषि नारद, तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आने का साहस कैसे किया? जय जय संतोषी माँ। ये साहस मैंने नहीं, मेरी भक्ति की शक्ति ने किया है दैत्य गुरु। आप ये भली भांति जानते हैं कि भक्त कभी भयभीत नहीं होता। नारद, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। मेरा मन वैसे भी खिन्न है। नारायण नारायण। इस खिन्नता के दोषी आप स्वयं हैं दैत्य गुरु। मैं आपको सावधान करने आया हूँ। देव देवेश्वरी भगवती संतोषी के क्रोध से आपका परिचय तो होगा ही। उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाकर आप अपने शिष्य पाप के समान अपने भविष्य को संकट में धकेल रहे हैं। मेरे भविष्य को संकट में धकेलने का साहस किसी के भीतर नहीं है नारद। मुझे अपनी शिव भक्ति पर पूरा विश्वास है। जय जय संतोषी माँ। आपकी शिव भक्ति पर तो आपके प्रिय शिष्य पाप ने ही संदेह कर दिया। फिर भी नारायण नारायण। सावधान दैत्य गुरु, अब भी समय है कि आप अपने दुष्कर्मों पर अंकुश लगाएं। अन्यथा आप जाने और माता संतोषी का क्रोध। मैं तो चला। जय जय संतोषी माँ। नारद, नारद, तुम नहीं जानते, इस संसार में पाप के पापी साम्राज्य की स्थापना शुक्राचार्य का एकमात्र उद्देश्य है। पाप अचेत हुआ तो क्या,
शुक्राचार्य की इच्छा से भक्ति करने वाले भक्त जनों का जीवन संकट में धकेल दिया जाएगा। बोलो संतोषी माँ की आओ बेटा आओ। शंकर तुम भी आरती लो। माँ आज तो आरती में आनंद आ गया। बहुत अच्छी आरती हुई। तुम भी लो बहू। बोला तुम भी आ गया बेटा। लो बेटा, आप दोनों भी आरती कर लो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ मैं भी लेती हूँ। जय माँ। माँ प्रसाद लीजिए। बेटा तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। बहुत ही मीठा गाती हो। मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। इस तरह साफ किए जाते हैं बर्तन? रामकली, आजकल तेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। देखा बड़ी भाभी, इस तरह बर्तन साफ किया है इसने। रामकली, ये जूठन नहीं देखी तूने? बर्तन ऐसे साफ किए जाते हैं? कहाँ जूठन है बड़ी भाभी? मंजली भाभी तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैं दिन रात हवेली की सेवा करती हूँ। मेरे काम को कोई नहीं देखता। हाय हाय, देखो बड़ी भाभी, आजकल इसकी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। क्यों री, सेवा करती है तो क्या पगार नहीं लेती है? हाँ, तनख्वाह नहीं लेती बड़ी भाभी। आजकल हमारी रामकली और भी बहुत कुछ लेने लगी है। और मतलब? क्यों रामकली, परसों आचार के मर्तबान से आचार निकाल कर कहाँ ले जा रही थी तू? क्यों रामकली, तो अब तू चोरी भी करने लगी? हाँ? नहीं नहीं बड़ी भाभी, गंगा मैया की कसम, संतोषी माता की सौगंध, मैंने कभी चोरी नहीं की। मुझ पर ऐसा इल्जाम न लगाओ छोटी भाभी। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। गोलू ने तुम्हें अचार चोरी करते हुए देखा था। हाँ, नहीं, मैंने चोरी नहीं की बड़ी भाभी, मैंने चोरी नहीं की। तो क्या गोलू झूठ बोल रहा है? हाँ, सच सच बता, और क्या क्या चुराती है तू? मामा मुझे भूख लगी है। गोलू बेटा सच सच बता, परसों तूने रामकली को अचार चुराते देखा था? चुराते हुए नहीं ताई जी, निकालते हुए जरूर देखा था। तेरी इतनी हिम्मत, बता हमसे बिना पूछे किसके लिए अचार चुरा रही थी तू? बोला चाचू के लिए।